बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल वर्ल्ड बाय ए। आज हम पढ़ेंगे अमाइनो फ्यूजन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलीहाइड्रोनियाज क्या होता है, ओलिगो क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे अमाइनो फ्यूजन क्या होता है। अमाइनो फ्यूजन बेसिकली एक टाइप का आप मेथड या ट्रीटमेंट समझ लें, जो कि जब ओलिगोहाइड्रोनियाज अमनियोटिक फ्लूइड कम हो जाता है तब हम फ्लूइड को इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट कैसे करते हैं और कौन सा फ्लूइड इंसर्ट करते हैं? हम नॉर्मली सलाइन यूज़ करते हैं अमनियोटिक कैविटी में इंसर्ट करने के लिए कि ओलिगोहाइड्रोनियाज अमनियोटिक फ्लूइड जो बहुत कम है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाए और बेबी जो है वो सेफ़ रहे, उसको कोई भी हार्म ना पहुँचे। इस वजह से हम इंसर्ट करते हैं, उसे हम अमाइनो फ्यूजन कहते हैं। अमाइनो फ्यूजन सलाइन क्या होता है? ये मिक्सचर होता है वाटर एंड साल्ट का। तो ये हम अमनियोटिक कैविटी में इंसर्ट करते हैं। और इसका प्रोसीजर कैसे होता है? जब सोया ओलिगोहाइड्रोनियाज बिल्कुल ही पानी ख़त्म हो जाता है अमनियोटिक फ्लूइड का जिसमें बेबी होता है, तो वो हम सोनोग्राफी विजुलाइज करते हैं। ऊपर हम पहले अल्ट्रासाउंड पे देखते हैं, उसके साथ ही हम इंजेक्शन से अमनियोटिक फ्लूइड इंसर्ट करते हैं। अगर हम अल्ट्रासाउंड पे ना देखें तो ये हार्मफुल हो सकता है, क्योंकि बेबी के कहीं भी अम्बिलिकल कॉर्ड या बेबी के कहीं भी इंजेक्शन लग सकता है आँख में। इस वजह से हम अल्ट्रासाउंड पर देखकर उसे करते हैं। ये आगे दिखाऊंगी कि कैसे देखा जाता है वहाँ पे, इसलिए ये मेथड यूज़ होता है। जब हम नीडल इंजेक्शन इंसर्ट करते हैं वो बहुत ही बारीक सा इंजेक्शन होता है, नीडल होती है। जब हम इंसर्ट करते हैं तो हम ऊपर प्रोब से देखते भी रहते हैं कि हम नीडल कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं, कहाँ हम अमनियोटिक फ्लूइड डाल रहे हैं, कहीं ये बेबी के आँखों में या कहीं भी बॉडी पर अटैच तो नहीं हो रही, कहीं भी लग तो नहीं रही। तो इस वजह से हम ये देखते हैं इंसर्शन। और अम्बिलिकल कॉर्ड कहीं भी हमने कहीं भी नहीं लगानी, अवॉइड करना है कि हमने सिर्फ खाली स्पेस में इंसर्ट करना है जहाँ कोई भी हार्म ना पहुँचे बेबी को, ना उसकी अम्बिलिकल कॉर्ड को। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट मेथड है इंसर्ट करने का। जब हम नीडल को इंसर्ट करते हैं तो क्या शो होता है? जब हम सलाइन इंजेक्शन लगाते हैं यूट्रस में तो उससे फ्लूइड के बबल बनना शुरू हो जाते हैं एकोजेनिक से, जिससे हमें पता चलता है कि फ्लूइड जो है वो सही जगह पर जा रहा है। अगर ये फ्लूइड सर्विक्स या वजाइना से निकल रहा है तो इसका मतलब ये है कि रप्चर हो गई है, लीकेज ऑफ फ्लूइड अगर लीक कर रहा है फ्लूइड जो हम इंसर्ट कर रहे हैं यूट्रस में, तो वो इसकी ये कंडीशन हो सकती है कि सर्विक्स और वजाइना जो है वो रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन, इस वजह से वो सर्विक्स और वजाइना से निकल रहा है। अब हम देखेंगे अमनियोटिक फ्लूइड इकोस क्या होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे हमने देखा था, अगर अमनियोटिक फ्लूइड में हमें इकोस नज़र आती हैं तो इसका मतलब है कि बेबी को एक रेनिया या एनाकेफेली है, कि उसका हेड नहीं बना, इसका ब्रेन नहीं बना। तो ये सिम्टम शो हो सकती है अगर एकोस नज़र आ रही है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में नज़र आ रही है, नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो हमें पैथोलॉजी एनाकेफेली या इंट्रा अमनियोटिक ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। और अगर इस वजह से भी हमें एकोस नज़र आ सकती हैं कि बच्चे की जो वर्निक्स सिरोसा, जो उसके ऊपर ऑयली सी सब्सटेंस होता है, स्किन बनी होती है जो उसको बेबी की स्किन को प्रोटेक्ट करती है अमनियोटिक फ्लूइड से, क्योंकि वो ज़ाहिरी बात है वो पानी ही होता है और उसमें रहता है, जिससे बेबी की स्किन डैमेज हो सकती है। इसलिए वर्निक्स सिरोसा जो है वो नॉर्मल ऑयली सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस होता है बेबी के स्किन के ऊपर, उसे कवर करने के लिए और एक्वस इन्वायरमेंट से उसे बचाने के लिए। टर्म के साथ जब मेकोनियन रिलीज़ हो जाती है अमनियोटिक फ्लूइड में, तो फीटस जो है तब भी हमें जो है वो अल्ट्रासाउंड पर एकोस नज़र आना शुरू हो जाती हैं अमनियोटिक फ्लूइड में, जो कि बहुत हार्मफुल है। इस
केस में जल्दी सी सेक्शन करने के चांसेस होते हैं, वरना बेबी को हार्म पहुंच सकता है और डेथ भी हो सकती है। अमाइनोसेंटेसिस क्या है? पीछे हमने पढ़ा कि अमाइनो फ्यूजन क्या होता है। जब ओलिगोहाइड्रोमनियाज होता है तब हम इंसर्ट करते हैं नीडल और स्लाइन इंसर्ट करते हैं यूट्रस में एमनियोटिक फ्लूइड को बढ़ाने के लिए। अब है अमाइनोसेंटेसिस। अमाइनोसेंटेसिस क्या होता है? रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। जब पॉलीहाइड्रोमनियाज एमनियोटिक फ्लूइड जो है ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है एमनियोटिक सैक में जो कि बेबी के अराउंड, तो उसे हम कम करने के लिए वही मेथड यूज़ करते हैं इंजेक्शन से, लेकिन हम पानी को निकालते हैं। उसमें हमने पानी इंसर्ट किया था, स्लाइन इंसर्ट की थी, इसमें हम स्लाइन को निकालते हैं, एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। दिस इज़ यूजली परफॉर्म्ड, ये हम कब परफॉर्म करते हैं? ये 16 वीक ऑफ प्रेगनेंसी पे हम परफॉर्म करते हैं। इसमें भी हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के ज़रिए ही देखकर नीडल को इंसर्ट करते हैं मदर के एब्डोमेन में, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड निकालने के लिए यूट्रस में इंसर्ट करते हैं नीडल को, और फिर उसमें से एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं उसे कम करने के लिए, क्योंकि एमनियोटिक फ्लूइड अगर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाए तब भी ख़तरनाक है, और अगर ज़रूरत से ज़्यादा कम हो जाए तब भी ख़तरनाक है। यहाँ हम देख सकते हैं अमाइनोसेंटेसिस, ये अमनियोटिक फ्लूइड है, ये जो पर्पल सा नज़र आ रहा है, और ये है बेबी फीटस, ये प्लेसेंटा, ये रेड सा जो है, ये हम अल्ट्रासाउंड पे पहले देख रहे हैं, साथ साथ हम देखते रहते हैं और साथ साथ हम देख कर इंसर्ट करते हैं, क्योंकि बेबी मूव करता रहता है, तो इस वजह से बेबी के कहीं भी वो इंजेक्शन या ना लगे, इस वजह से हम देखते रहते हैं साथ साथ। और ये हमने इंसर्ट किया है बिल्कुल खाली जगह पर, जहाँ पर ना अम्बिलिकल कॉर्ड है और ना फीटस है। और ये सर्विक्स, अगर यहाँ से सर्विक्स से निकल रहा है और तो ये रप्चर होगा, और ये ओलिगोहाइड्रोमनियाज में होता है। जब हम इंसर्ट करते हैं इंजेक्शन को, नीडल को, तब उसमें से अगर सर्विक्स या वजाइना में से निकलता रहता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो इसका मतलब ये होता है कि रप्चर हो गई है मेम्ब्रेन जो है वो कहीं से डैमेज हो गई है। ये हम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस के थ्रू कर रहे हैं, ये हम प्रॉप के ज़रिए उस पर देख भी रहे हैं और उसको इंसर्ट भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये फीटस है और नीडल कितना क्लोज है, और ये बहुत ही हार्मफुल जो है, हार्मफुल नहीं कह सकते, मतलब ये बहुत ही रिस्की जो है मेथड होता है, और ये एक्सपर्ट ही करते हैं। इन अमाइनोसेंटेसिस जो नीडल होती है इंसर्ट करते हैं मदर के एब्डोमेन में और यूट्रस में, मतलब यूट्रस में, और इससे कोई यूट्रस रप्चर नहीं होती। ये जब हम इंजेक्शन निकालते हैं ये तभी हील हो जाता है, भर जाता है, और कोई भी मेम्ब्रेन को जो है कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता। अमाइनोसेंटेसिस जो है हम और किस मेथड के लिए यूज़ करते हैं, हम एमनियोटिक फ्लूइड और किस मेथड के लिए यूज़ करते हैं इसे निकालने के लिए। इससे हम फीटस का जो है बेबी का जेंडर जान सकते हैं कि ये फीमेल है या मेल है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी से पता चलती है कि ट्राइसोमी 21 डाउन सिंड्रोम तो नहीं है। डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, स्पाइना बिफिडिया, ये बेबी जब बोर्न होता है, स्पाइना बाइफिडिया क्या है, ये बैकबोन जो है उसका प्रॉब्लम होता है। इसमें बैकबोन जो है वो पूरी तरह क्लोज नहीं होती, बंद नहीं होती। एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम क्या होता है? एमनियोटिक बैंड सिंड्रोम जो है, थ्रेड्स जो होते हैं फाइब्रस के बैंड्स, वो बेबी के लिम्स कहीं भी वो बन जाते हैं, जिससे स्वेलिंग आ जाती है, उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। अगर नेक के अराउंड उसका आ जाए तो वो भी ख़तरनाक होता है। अगर 2-3 बार उसको गिरा लग जाए तो नॉर्मली उसका सांस बंद हो जाता है बेबी का। इस वजह से बैंड्स विथ रैप अराउंड फिंगर्स भी हो सकता है, टॉयज पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जो कि बहुत हार्मफुल है। उसके अगर पाँव पे होता है तो क्लब फीट होता है, अगर उसकी नेक के अराउंड होता है, इससे अगर वो वहीं बंधा रहता है तो क्लब फीट
क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट का भी खतरा हो सकता है कि उसके लिप्स जो हैं वो आपस में नहीं डेवलप हो सकते, मतलब नहीं जुड़ सकते, और पैलेट का भी मसला बन सकता है। आप देख सकते हैं इसके हाथ ये कैसे स्वेल हुए पड़े हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुक गई है और ये बैंड्स के ज़रिए ये इसके हाथों पर बंध गया है और ये इसकी टांगों पर। ये अगर इसके नेक के अराउंड भी बन जाए तो सांस रुकने का खतरा हो सकता है, बेबी की डेथ भी हो सकती है। ये है अम्बिलिकल कॉर्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं, इंशाल्लाह उस पर भी जल्दी वीडियो आएगी। थैंक यू।